अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम जो कॉन्सेप्ट अब डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोबेबिलिटी। बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो स्टैटिस्टिक्स में एक बड़ा वाइटल कॉन्सेप्ट है और रिनाउंड कॉन्सेप्ट है, और रियल लाइफ में भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। और रियल लाइफ में भी जहाँ पर भी हमें अनसर्टेनिटी को डील करना होता है, इसका मतलब है कि हम प्रोबेबिलिटी को डील कर रहे हैं। और हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमारी लाइफ में रैंडम होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, और उनके बारे में हमें एक खास अंदाजे से या एक चांसेस लेकर के इस चीज़ के होने या ना होने की क्या चांसेस हैं, उसके मुताबिक उसे डील करना होता है। सो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी इज अ वर्ड दैट इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबल। और प्रोबेबल का मतलब होता है चांस या इम्कान। किसी भी चीज के होने या ना होने के जो चांसेस या इम्कान है, उस चीज को हम उस इवेंट की या उस चीज के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये हमेशा एक अनसर्टेन चीज के बारे में होती है, यानी जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो कि ये चीज होगी या नहीं होगी, तो आप उसके चांसेस को देख लेते हो। जैसे बड़ी सिंपल एग्जांपल अगर हम दें कि हम मौसम को देखते हुए, वेदर कंडीशन को देखते हुए एक अंदाजा दें कि जनाब आज बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, और आप कह दें कि जी 50% चांसेस हैं दैट ट्रेन विल फॉल, और जाहिर है फिर 50% चांसेस होंगे दैट ट्रेन विल नॉट फॉल। या आप कह दें 20% चांसेस दैट रेट विल फॉल, या 80% चांसेस होंगे दैट ट्रेन विल नॉट फॉल। या पेशेंट की कंडीशन देखते हुए डॉक्टर कहे कि ये सर्जरी के बाद सरवाइव करेंगे, इसके चांसेस है 70%, या सरवाइव फिर नहीं करेंगे तो 30%। सो किसी भी चीज के साथ उसके चांसेस को अटैच कर देना, किसी भी इवेंट के साथ प्रोबेबिलिटी को या उसके इम्कान को अटैच कर देना ही उसकी प्रोबेबिलिटी है। सो प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली दैट यू आर फाइंडिंग दैट हाउ मच एन इवेंट इज प्रोबेबल फॉर हैपनिंग। सो इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले, यानी फॉर्मल डेफिनेशन पे जाने से पहले, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। उन कॉन्सेप्ट्स पर हम पहले बात करेंगे इस मॉड्यूल में, और उसके बाद फिर हम प्रोबेबिलिटी की फॉर्मल डेफिनेशन पे आएंगे। इन कॉन्सेप्ट्स में मैं आपसे डिस्कस करूंगा रैंडम एक्सपेरिमेंट सबसे पहले, सैंपल स्पेस, इवेंट, और फिर ये इवेंट्स के टाइप्स हैं: म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो पहले दो कॉन्सेप्ट्स के बाद जो इवेंट और उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर दें। देखिए, अगर आप इस टाइटल को यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट को दो हिस्सों में देखें तो आपको समझ आएगी कि रैंडम एंड देन एक्सपेरिमेंट। यानी एक्सपेरिमेंट एक ऐसी चीज है जो आप वर्ड पहले भी जानते हो, जिसे आप उर्दू में बताओ तो आपको कि एक तजर्बा है। यानी एक्सपेरिमेंट ये होता है कि ये प्लान्ड एक्टिविटी होती है टू गेट सम रिजल्ट्स। ओके, ये एक इसके इसके इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप ये कह लें कि जब आप इसे एक मरतबा परफॉर्म कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या होना है, उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो जैसे आपको याद हो तो हम मैट्रिकुलेशन में एक पढ़ा करते थे कि जनाब गोश्त पर सुंडियां कहाँ से आ गई। तो उसे हम पढ़ा करते थे कि गोश्त पर जो है सुंडियां कहाँ से आ गई। तो उस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो जार्स कंसिडर किया करते थे, और जार्स के एक जार के जो उसका मुंह होता है, यानी जहां से वो ओपन होता है, उसके वहां पर उसका एक पर कपड़ा बांध दिया गया था और एक को ओपन छोड़ दिया गया था। और देखा जिस पर कपड़ा बांधा हुआ था उस पर सुंडियां पैदा नहीं हुई, और जिन पर कपड़ा नहीं बांधा हुआ था उन पर सुंडियां पैदा हो गई। और जिस पर कपड़ा था उस पर वाइट पार्टिकल्स, सफेद एलिमेंट्स कुछ नजर आए, ऑब्जेक्ट्स छोटे छोटे से नजर आए। सो कंक्लूजन ये वहां से बनाया गया इस एक्सपेरिमेंट से कि जो गोश्त पर सुंडियां हैं वो मक्खियां जो अंडे प्रोड्यूस करती हैं, यानी बीज जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, उनकी वजह से पैदा होते हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब जब भी गोश्त पर सुंडियां पैदा होगी तो हमें पता है कि गोश्त पर सुंडियां कहाँ से है।
राइट। जिस तरह आपने एक कोई चीज़ बनाई, कोई मोबाइल बनाया, या जैसे आप मिसाइल बनाते हैं, मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करते हैं जनाब, ये 200 किलोमीटर्स पे मार्क करता है तो वो एक बार तो आप एक्सपेरिमेंट कर लिए, तो आपको पता है कि अब इसके बाद ये हम एक्टिविटी करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें इस अंदाज में मिलेगा। यानी एक्सपेरिमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसे एक बार तो परफॉर्म कर लिया जाए तो उसके रिजल्ट का अगली बार हमें मालूम होता है कि क्या होने वाला है। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है कि जिसे हम बार-बार भी रिपीट कर दें, तो हम फिर भी उसके रिज़ल्ट के बारे में नहीं बता सकते। जैसे 2 टीम्स जब मैच खेलती हैं, तो एक मर्तबा टीम ए जीत गई, सपोज़ 2 टीम्स हैं, टीम ए, टीम बी, तो टीम ए जीत गई। अगली मर्तबा वही 2 टीम्स उसी कंडीशंस में खेलेंगे, तो ज़रूरी नहीं है टीम ए जीतेगी, राइट? जिस तरह आप ये समझ लें, हम बड़ी सिंपल एग्ज़ाम्पल दी जाती है कॉइन टॉसिंग की, कि आप एक मर्तबा टॉस करते हैं तो हेड आ गया, दूसरी मर्तबा टॉस करेंगे तो जरूरी नहीं है हेड आएगा, राइट? सो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें रैंडम फैक्टर इन्वॉल्व होता है और उनके रिजल्ट्स के बारे में हम नहीं बता सकते। अच्छा, इसकी बेसिक्स, चूंकि प्रोबेबिलिटी कम्स फ्रॉम द गैम्बलिंग, सो इसकी बेसिक जो एग्जांपल्स होती हैं वो कॉइन टॉसिंग, डाइस रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कार्ड से रिलेटेड दी जाती हैं। अदरवाइज हम अपनी रियल लाइफ में जहां भी देखेंगे, आपको हर जगह पर ऐसे इवेंट्स नजर आएंगे जिनके होने, जैसे आप पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट को, एक मरतबा आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके ग्रेड्स 3.9 आते हैं, अगली मरतबा, या आप इस तरह कह ले, पास होने के या फेल होने के चांसेस जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो ये जो है, ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स होते हैं। ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें हम बार बार भी करें तो फिर भी हम उनके रिजल्ट्स के बारे में श्योर ना हो सके कि अगली मर्तबा रिजल्ट क्या आएगा, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो सारे रिजल्ट्स हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के हैं, उसको अगर एक सेट में रख दें तो उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। कभी हम इसको एस से और किसी जगह पर डबल एस से भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा है। सपोज हम डाइस रोल कर रहे हैं, जिसे आप समझ तो लूडो का दाना, उसे हम रोल कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो ये एक सैंपल स्पेस, अगर एक सेट में रख दिए तो ये एक सैंपल स्पेस है। कॉइन टॉस करते हैं, एक सेट बना देते हैं आप हेड टेल का, तो वो एक सैंपल स्पेस है। 2 कॉइन टॉस करते हैं तो आएगा हेड हेड, हेड हेड, टेल टेल, उसे एक सेट में रख देते हैं तो वो एक सैंपल स्पेस है। किसी भी एक्सपेरिमेंट के, रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स अगर आप एक सेट में रख देते हैं तो उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। सो अ सेट ऑफ टोटल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. So students, after discussing the random experiment and sample space, we are going to discuss the events and the types of the events. So इस मॉड्यूल को मैं यहाँ अभी स्टॉप कर रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो. So इसे मैं आपको पार्ट 2 में शेयर करता हूँ.